निज़ाम है ही नहीं, गुंडागर्दी है, सिंपल गुंडागर्दी है, बिल्कुल गंदागिरी है। यानी अगर किसी ने हक बात की, कोई कानून नहीं, कोई आईन हरकत में नहीं आएगी, वी गो डाले हैं यहाँ एसआई की, वो हरकत में आ जाएगी। मुकम्मल गुंडागर्दी के अंदर रहकर क्या कल्चर होगा, क्या प्राइड होगा? मुकम्मल झूठ है, सरासर झूठ है। और ये पाकिस्तानी जर्नलों के पिलाए गए प्रोपेगेंडे हैं। वो खुद बैरूनी एजेंट है, वो डुअल नेशनल है, वो अरबों डॉलर लेते हैं। हमें बर्बाद करने के लिए 33 अरब डॉलर वाले लोग जब हम अमन के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमें कहते हैं कि आपने डॉलर ली। हमें फिर वो एक कवल याद आ जाता है कि पुराने वक्तों में एक बादशाह था, उसकी बेटी भूखी थी। उससे पूछा, बेटी क्या हाल है शहर का? उसने कहा शहर भूखा है। फिर जब उसको खिलाया गया फिर पूछा कि क्या हाल है शहर का? उसने कहा शहर ठीक है। यानी जैसे वो खुद उनके अपने थे तो दूसरे भी ऐसे लग रहे थे। वो खुद खा रहे हैं, एजेंट है, तो दूसरों को भी ऐसा ही समझते हैं। पीटीएम अपनी कौम का एजेंट है। मैंने 2018 में ये बात की थी कि वी आर द ओनली एजेंट्स ऑफ आवर नेशन। अगर उनको बुरा लग रहा है तो उसको सिर्फ इतना कह दें कि झंडा भी हमारा अपना है और हम एजेंट भी अपने कौम के हैं। अब हम अपने अमन के लिए बात करें और ये कहे कि अमन के लिए बैरूनी इमदाद मिल रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं? ये तो आप अपने आप को खुद बदनाम कर रहे हो कि दुनिया के दीगर इदारे यहाँ अमन के लिए पैसे दे रहे हैं और हम जंग चाह रहे हैं। यहाँ पर दुनिया की कुव्वतों की फायदे जंग में है, हम तो अमन मांग रहे हैं। आज भी दुनिया में जब किसी कौम पर सैलाब आ जाता है मुल्क पर, तो वो गम से निडाल हो जाते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि सैलाब में भी ये खुशी से झूम उठते हैं कि फिर भीख मांगने का या पैसे लूटने का या दाद लेने का कोई मौका मिल गया। और वो हुकूमतें यहाँ पर थोड़े किस्मत वाले समझे जा रहे हैं जिसमें ये हो जाए कुछ, ताकि दुनिया से कुछ मिले। ये खुद ऐसे लोग हैं कि हर मौके पर डॉलर ले रहे हैं। हम न तो एजेंट है और ना हम बैरूनी एजेंडे वाले लोग हैं। ये बैरूनी एजेंडे वाले भी हैं, ये एजेंट भी है। हम अपने कौम के हकीकी तर्जुमान हैं, अपने इलाके और अपनी मिट्टी के वफादार लोग हैं। हम डुअल नेशनल नहीं है, हम सिर्फ पख्तून हैं और यहाँ रह रहे हैं। और हम मांग भी इंसानी हुकूक रहे हैं। हमने यहाँ पर कोई जंग नहीं छिड़ी है। रियासत हमें मार रही है, हमने रियासत को नहीं मारा है। रियासत हमारा कत्लेआम कर रही है, हमने रियासत का कत्लेआम नहीं किया है। रियासत यहाँ पर जंगे ला रही है, हम जंगे नहीं ला रहे हैं। तो पैसे किसी इन चीज़ों का कौन देगा? ये दुनिया में इतने भी लोग पागल नहीं है कि यहाँ पर कोई चेक पोस्ट पर आसानी के लिए या कोई यहाँ पर कानून को और आईन को की बालादस्ती के लिए काम करे और वो एक मनफी एजेंडे समझ कर उसको पैसे दे। हजारों पश्तूनों को लापता करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अरबों डॉलर लेकर यहाँ प्रॉक्सी जंगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लाहौर में ये पर्चा छाप कर बांट दिए गए कि दहशतगर्द की पहचान यही है कि पश्तो बोलेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। किसी होटल में या किसी अस्पताल में भी पश्तूनों को एक बीमार को लाया जाता तो ऐसा इंटरोगेशन होता कि कोई दहशतगर्द। उसकी सरजमीन पर चेक पोस्टें बनाकर उनको रोजाना जलील करना, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मगर जब इन सब चीज़ों का खात्मा चाहते हैं और एक इंसानी ज़िंदगी चाहते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन है। पश्तूनों के साथ ज़्यादती जुल्म जबर करना डिस्क्रिमिनेशन है। अगर यूनिटी इस पर कायम है कि पश्तूनों को जलील करो, बर्बाद करो, जुल्म करो, इनके हुकूक मत दो, इनके वसाइल लूटो, इनके लोगों पर उनके खून पर कारोबार करो, तो हम ऐसे यूनिटी को यूनिटी मानते ही नहीं है। यूनिटी तब होगी जब लाहौर और वजीरिस्तान और स्वात और बाजवड़ के लोगों को एक जैसा अमन हो, एक जैसे तालीम के मौके हो, एक जैसे रोजगार के मौके हो, एक जैसे अस्पताल हो, एक जैसे एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज में उसको मौका हो, तब यूनिटी होगी। ये यूनिटी रियासत ने खराब की है। खुद रियासत ने महकूम कौमों को इतना महकूम रखा कि उसको यानी बेगांगी सी फील हो गई। फैसलाबाद में जब लोग मारे जाते हैं, ज़ीशान नामी एक नौजवान को जब मारा गया तो पूरी मीडिया ने कवरेज दी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि मुझे नींद नहीं आ रही है, जीआईटी बनी और 3 करोड़ रुपए उसको यानी एक वो मिली और फिर जीआईटी के फैसले। बहावलपुर में सलाउद्दीन नामी एक नौजवान था जिसने एक एटीएम कार्ड तोड़ी थी। जब वो टार्चर सेल में मारा गया तो 7 दिन तक मीडिया पर कवरेज थी, सब कुछ था। मगर यहाँ 70,000 पख्तून मारे गए, किसी एक दिन भी उसको कवरेज नहीं मिली। यूनिटी कौन तोड़ रहा है?
क्या यहाँ पर ये यूनिटी है कि सिर्फ एक सूबे के लोग होंगे, उसके हुकूक भी होंगे, उसके वसाइल भी होंगे, उसके लिए मीडिया भी होगी, उसके लिए GIT भी होगी, वज़ीर आज़म से लेकर दीगर मिनिस्टर और जनरलों तक सब उनके गम खाएंगे, बाकियों के नहीं खाएंगे? तो फिर यूनिटी किसने तोड़ी? यूनिटी है कहाँ जो हम तोड़ रहे हैं? यूनिटी को तो आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। रियासत ने खुद ऐसे मंसूबे बना दिए जिसकी वजह से यहाँ पर कोई यूनिटी रही ही नहीं है। ज़हनी तौर पर तो सबको उन्होंने तकसीम। बलोचों के साथ वो क्या कर रहे हैं? निश्तरहाल अस्पताल के छत पर 500 बलोच और पश्तून पड़े हैं और यूनिटी हम खराब कर रहे हैं। आप लोगों के एक घर के 18 बंदे मार रहे हैं, वो यूनिटी खराब करना नहीं है। जब वो लोग इंसाफ के लिए अदालत की तरफ रुजू करें तो आप उसको गद्दार कहोगे, तो जाहिर सी बात है यूनिटी कहाँ रहेगी? यूनिटी तब होगी जब, देखो अभी तमाम सियासी पार्टियों ने, जिसके कायदीन अक्सरियत पंजाब से, उन्होंने इस फौज के खिलाफ बात भी की, उनके नाम भी लिए, तब भी उसको मीडिया पर कवरेज भी है और सब कुछ दिया जा रहा है। पर हमने सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं, लोगों की इज्जत देने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जब रियासती इदारों पर तनकीद किया तो हमें नहीं मिला जा रहा है। तो क्या है ये यूनिटी है? यूनिटी तो उन्होंने खत्म की है। ये तो तारीकियों को धकेलना है किसी कौम को। किसी कौम को तारीकियों में धकेलने का सबसे बड़ा जरिया है कि आप उसके ख्वातीन को तालीम से महरूम रखें, ख्वातीन को नौकरियों से और पार्लियामान तक जाने से रोकना, वहां के अपना जो तारीखी एक झंडा होती है किसी कौम का, उसको न मानना, कौमों को, आम लोगों को महज इस बात पर मारना, फायरिंग करना कि आपने गाड़ी में म्यूजिक लगाई थी, शादी का प्रोग्राम में आपने कि मतलब ढोल बजाया था, लोगों को मारना, ये कोई तरक्की नहीं है। ISI MI फौज ये जिम्मेदार है, ये लोगों को लापता कर रहे हैं। उनको एक फ़ायदा तो ये होता है कि आवाज़ें खामोश कर देते हैं। दूसरा फ़ायदा, मुआशरे में इतना खौफ फैल जाता है एक बंदे के गायब होने से कि फिर वहाँ के जज, वहाँ के पुलिस ऑफिसर, वहाँ के दीगर इदारे, वो भी खौफ के मारे न FIR कर सकते हैं और न अदालत में कोई फैसला दे सकते हैं कि हम भी फिर गायब कर दी जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ताहिर दाऊद जैसे ऑफिसर भी गायब हो गए। हमने मजलूमों की दोस्ती की है और जुल्म की मुखालफत की है। इससे बड़ा इत्मीनान शायद दुनिया में कोई भी हासिल ना कर सके। अपने महफूम कौम को उसके हकूक़ दिलाने के लिए जद्दोजहद, ये मेरे और मेरे दोस्तों के लिए वैसे इफ्तिखार है और इस रास्ते में आने वाले हर मुश्किल पर भी हम फ़ख्र करते हैं।